परिवार की जो संचालन हो रहा है किस तरह मर्डर लाइफ फाउंडेशन पिछले 16 वर्षों से मानव सेवा करता आ रहा है। इसी में किसी तरह की कोई खलल ना पड़ा कि किसी तरह का कोई रुकावट नहीं, कोई परेशानी नहीं, दिक्कत नहीं आई। यह मानव सेवा करने से पहले हमारे साथ जिन्हें डॉक्टर मेजर श्री किशन लोखंडे जी साहब कहा जाता है, देश सेवा के 20 साल गुजार चुके हैं। कारगिल युद्ध में भी वो शामिल थे, पैर में गोली लगने के बावजूद भी शायद ये मानव सेवा उनके लिए लिखी थी, उनके जीवन का एक ध्येय लिखा था करके उनके बाल को भी बाका न कर सकी वो गोली भी बिल्कुल छूकर चली गई। 20 साल की देश सेवा के बाद में हर व्यक्ति को अपने रिटायरमेंट के बाद में सवाल पड़ता है कि अब क्या करें। काफी लोगों को इस सवाल का जवाब नहीं मिलता, लेकिन इस सवाल के जवाब सर के पास में थे। होता क्या है कि रिटायरमेंट की लाइफ में इंसान सोचता है कि जो पैसे मिले हैं रिटायरमेंट के बाद में, कहीं बंगला बना है, ऊपर बालकनी में बैठ कर सुबह की चाय लेते हुए अखबार खोल के देखें कि दुनिया में हो क्या है। लोगों का यही एक मतलब ऐसी एक सोच रहती है, लेकिन इस सोच के विपरीत, इस सोच को बिल्कुल दरकिनार करते हुए दुनिया में हो क्या रहा है, इससे अच्छा क्यों ना हम कुछ करें, ये इस भावना के साथ में उन्होंने माता पिता से पूछा कि क्या किया जाए। तो माता पिता तो पहले से ही इस मानव सेवा से जुड़े थे। बोले जो हम कर रहे हैं क्या आप कर सकते हो? सर ने कहा बिल्कुल, आपका आशीर्वाद और आपकी प्रेरणा मेरे साथ में है तो मैं कुछ भी कर सकता हूँ। वाकई सच है कि अगर माता पिता का आशीर्वाद और प्रेरणा है और वो उनका साथ संग है तो इंसान बड़ी से बड़ी चट्टान को भी खिसका सकता है। तो यही ऐसा कुछ हुआ, इन्होंने देश सेवा करने के बाद में ये मानव सेवा का जिम्मा अपने हाथों में लिया। पिछले 16 वर्षों से ये जिम्मा बखूबी संभाला, माता पिता का आशीर्वाद साथ में रहा। यहाँ पे जितने भी लोग हैं इनमें अमूमन सभी 95% पुलिस द्वारा दिए गए। रास्तों पे भटकने वाले, गतिमन, मतिमन, रास्ता खत्म होता नहीं और मंजिल दिखाई देती नहीं, ऐसे हालात में ये पुलिस के हत्थे चल जाते हैं। अब पुलिस इन पर कोई धारा नहीं लगा सकती है, मर्डर लाइफ फाउंडेशन में ला के रख देती है, लेटर देती है, ये व्यक्ति हमें गुमशुदा मिला है तो जब तक इसके रिश्तेदार नहीं आते आपके यहाँ रखा जाएगा। अगर नहीं आता है तो ये सवाल बड़ा कहेंगे, अगर किसी का रिश्तेदार नहीं आता है तो मर्डर लाइफ फाउंडेशन अनाथ आश्रम परिवार और सर उस व्यक्ति के जीवन के आखिरी सांस तक उसका साथ देने के लिए कटिबद्ध है। और ये रिश्ता उन्होंने पिछले 16 वर्षों से बखूबी निभाया। ऐसे ही रास्तों पे भटकने वाले गतिमान, मतिमान, गुमशुदा लोगों में 550 लोगों के ऊपर अब तक अपने घर जा चुके हैं। 29 कन्यादान आई के होते हुए हैं सर के हाथों से। साथ ही यहाँ पे मर्डर लाइफ फाउंडेशन डी एडिक्शन सेंटर के नाम से नशा मुक्त होकर 700 लोग गए हैं। यहाँ पे इतनी खुशियों का मेला लगा है, वहाँ पे दुख की लकीर तो रहेगी ही। यहाँ पे 233 लोगों का अब तक देहांत हो चुका है जो पिछले 16 वर्षों से इस आश्रम से जुड़े थे और उम्र दराज थे, जो अपनी स्वाभाविक मौत मरे जिन्हें हम देहांत कहते हैं। उनका भी अंतिम संस्कार हिंदू शास्त्र और रीति के हिसाब से किया गया है। ये कोई कुछ उपलब्धियां हैं पिछले 16 वर्षों में। इंसान की जरूरत होती है रोटी कपड़ा मकान। रोटी कपड़ा मकान के अलावा यहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाओं के लिए हमारा छोटा सा दवाखाना जिसे जिसमें से कहते हैं, मनोरंजन के लिए मनोरंजन कक्ष, घरेलू खेलकूद, उसके साथ ही यहाँ पे योगा किया जाता है सुबह के वक्त। साथ ही यहाँ पे टीवी आपका मनोरंजन करता है। बीच बीच में आप जैसे अतिथि आकर यहाँ पे इनके बीच में अपना वक्त बिताते हैं, तो ये सब मनोरंजन के साधन है इनके। साथ ही यहाँ पर अब तक का ये 16 वर्षों का सफर यहाँ तक पहुँचने में तीन चीजों का खास करके योगदान रहा। सबसे पहली चीज माता पिता का आशीर्वाद और उनसे प्रेरणा, जो कर रहे थे उस काम को आगे बढ़ाना। दूसरी चीज पूरे परिवार का उनका साथ मिला उनको। अगर परिवार आपके साथ में है तो आप बड़ी से बड़ी मुश्किल को भी चुटकियों में हल कर सकते हैं। तीसरी सबसे बड़ी और कारगर चीज जो आज तक यहाँ पर जिन्होंने इस आश्रम चलाने में पूरी तरह से अपने ओर से जो था वो योगदान दिया, आप जैसे अतिथियों के बदौलत ही ये 16 वर्षों का सफर इतना आसान हो पाया। जितनी भी परेशानी, तकलीफ, मुश्किल आते हैं वो सब एक एक करके दरकिनार होती गए, रास्ता खुल गया और हमें मंजिल पे हम पहुंचने की बिल्कुल करीब है। आईगा सर का सपना था कि जो आप शेड में आश्रम देख रहे हैं, ये शेड में आश्रम न होकर यहाँ पे पक्के रिहायशी मकानों का निर्माण किया जाए। प्रयास, कोशिश थी, कोशिश रंग लाए, प्रयास रंग लाया। आने वाले दिनों में आप जैसे देख सकते हैं बगल की इसी जमीन पर
आधी जमीन पर आधे आश्रम का निर्माण कार्य चालू है, जो बारिश के अंत तक, मतलब बारिश की शुरुआत तक वो काम पूरा हो जाएगा। तो यहाँ के सारे जो 210 लोग हैं इनको वहाँ पे स्थानांतरित किया जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे काम काज चालू होगा। तो इस नेक काम में आए हुए अतिथि से हम दरख्वास्त करते हैं कि आपसे या आपके जान पहचान वालों से, आपके रिश्तेदारों से, किसी से इस आश्रम के विषय में बताएं कि एक फौजी एक प्रयास कर रहा है, तो क्यों ना मिलकर हम उसे साथ दें, हाथ बटाएं। तो आपसे जो भी बन पड़ेगा जरूर योगदान करें, ताकि एक अच्छी जिंदगी से बेहतर जिंदगी की तरफ जो ले जाने का सबका प्रयास है ये 100% सफल हो जाए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग यहाँ पर आए। और दूसरी बात, आपके इलाके में कोई ऐसा व्यक्ति आपको नजर आता है जिसका आगे पीछे कोई नहीं, 2-3 दिन तक आपको सिर्फ उसकी जांच करनी, मुआयना करना है। अगर हो सके तो आप उसे यहाँ तक पहुँचा सकते हैं। शर्त एक है कि जिस इलाके से आप उसे हायर कर रहे हैं उस इलाके के पुलिस स्टेशन का एक लेटर, ताकि कोई अगर ढूंढने भी आए तो हम पर कोई इल्जाम ना लगे कि इन्हें किडनैप करके तो नहीं रखा है। तो पुलिस का लेटर मिल जाता है जिसमें लिखा होता है कि इसका कोई आगे पीछे नहीं है, और जब तक इसके रिश्तेदार या जान पहचान वाले नहीं आ जाते आपके आश्रम में रखा जाता है। वो पुलिस की मुहर के साथ में रहता है। तो आपको करना है, अगर आप नहीं करते सर को नंबर से फोन कीजिए, हमारा सेवा दल जाएगा, उसे वहाँ से लेकर आएगा। तो ये सुविधा जो है अनाथों के लिए यहाँ पर बिल्कुल निःशुल्क है, इन्हें किसी तरह का चार्जेस नहीं लिया जाता। जो नशा मुक्ति और जो इक्का दुक्का लोग जो अपने घरों से आए हैं इनके लिए भी वो चार्जेस है, ताकि ये चार्जेस के बहाने भी आकर अपने जो रिश्तेदार को रखा है उसे देख जाए। पर होता कुछ विपरीत है, चार्जेस बने हैं जो बोलते हैं ऑनलाइन हम करते थे ना सब। ये आज की सबसे बड़ी परेशानी, आज की पीढ़ी पता नहीं कहाँ जा रही है। तो ऐसे कई ऐसे लोग हैं यहाँ पे जिनकी राह देखते देखते उन लोगों की आंखें बंद हो गई। जैसे मैंने कहा 233 लोग तो आंखें बंद हो गई, लेकिन उनका रिश्तेदार यहाँ पलट के नहीं आया। जब तक थे जो भी था 1500 रुपया देते थे, तो वो भी ऑनलाइन। तो ऑनलाइन का तो बड़ा करिश्मा है कि आप अमेरिका में हो और आप यहाँ पे हैं, तभी आप ऑनलाइन रहते हैं, बात कर सकते हैं। लेकिन लोग भूल जाते हैं रिश्तों का महत्व क्या है। और यही रिश्तों का महत्व इन लोगों को एक ऐसा दिला गया है रिश्तों का महत्व, कि वाकई अगर दिगर बात न होगी कि इन्हें आज किसी से कोई शिकायत नहीं है। सर अगर गौर करें मैडम कि इन्हें आज किसी से कोई शिकायत नहीं है, इसकी वजह भी कारगर है कि इस दुनिया में कोई किसी का अपना नहीं होता। इस बात का एहसास इन लोगों को इनके अपने रिश्तेदारों ने दिला है। इसी वजह से आज इन्हें दुनिया से कोई शिकायत नहीं। आप जो अतिथि आते हैं उनसे घुल मिल जाते हैं, आप उनसे सवाल करेंगे, जवाब देंगे, आपसे कुछ मांगेंगे बिल्कुल नहीं कि हमें ये चाहिए वो चाहिए, कभी कोई शिकायत नहीं करेंगे, हमेशा खुशी देखेंगे। प्रोग्राम होते हैं, कार्यक्रम होते हैं। कोरोना काल में आपके यहाँ पे आपने कोई त्यौहार नहीं मनाया, लेकिन कोरोना काल में यहाँ पे 350 लोग होते हुए हमने सभी त्योहारों को मनाया, जिसकी शुरुआत मकर संक्रांति से लेकर 31 दिसंबर न्यू ईयर सेलिब्रेशन तक होती है। समय समय पर यहाँ पे स्वास्थ्य की जांच की जाती है, जैसे आरोग्य शिविर, जहाँ जैसे आंखों का चेकअप कराना है, खून का चेकअप कराना है, साथ ही किसी को कोई और परेशानी, शुगर चेकअप, ये सब होते रहते हैं। तो ऐसे उपक्रमों को यहाँ पे साल भर में इनका जमा होना रहता है। हर त्यौहार मनाए जाते हैं। 26 जनवरी और 15 अगस्त तो हमारे लिए किसी उत्सव से कम नहीं होता। शायद दीपावली हम नहीं मनाते हुए, लेकिन 26 जनवरी 15 अगस्त मनाया जाता है, क्योंकि साहब फौजी हैं और एक फौजी क्या कर सकता है, ये इसकी एक छोटी सी झलक है। मैं कमलेश साहब से कहूँगा कि आकर 2 शब्द कहें।